हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई घोस्ट लव स्टोरी का पार्ट 17 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रोज़ जो कि जेके से मिल चुकी थी वो जेके को देख सकती थी। अब हम आगे के पार्ट में देखेंगे कि ते जो कि अब नेक्स्ट मॉर्निंग तैयार हो रहा था क्योंकि उसे अपने काम पे जाना है और शाम को उसका अवार्ड शो है। इस वजह से वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। शूटिंग पे जाने के बाद वो अपने साथ जेके को लेकर जाता है क्योंकि जेके की ज़िद होती है। और ऐसे ही शूटिंग के बाद जब वो अवार्ड शो में जाता है तब जेके भी उसके साथ जाती है और ते बहुत ज़्यादा ही खुश होता है, उसे देख रहा होता है। जेके उसके बगल में ही होती है और कह रही होती है ये अवार्ड शो और ये अवार्ड फंक्शन रखने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि अवार्ड तो सिर्फ आपको ही मिलेगा बेस्ट एक्टर का। तो फिर ते कहता है तुम्हें कैसे पता, मेरे अलावा यहाँ पर 4 लोगों को और चुना गया है। तो फिर जेके कहती है मुझे पता है सिर्फ आपको ही मिलेगा क्योंकि आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एक्टर हैं, मेरी नज़र में तो है ही और बाकियों के भी नज़र में। ते स्माइल करता है और ऐसे ही उससे बातें कर रहा होता है, वो भी ईयरफोन लगाकर, और बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। वहाँ पर एक मॉडल और होती है जो ते के पास आ जाती है। वो अपने सीने को दिखा रही होती है ते को। वो इतनी ज़्यादा झुकी होती है कि उसके चेस्ट आराम से दिखे। इस वजह से जेके जब ये सब देखती है तो उसको बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसे ते ने मना किया होता है। इधर ते को भी उस एक्टर से इंटरेस्ट नहीं होता है बात करने का, लेकिन फिर भी वो उससे बात कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर एन्जॉयमेंट हो रहा था। वो एक्टर ते के पास ही होती है, ते से बातें कर रही होती है। जेके को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता है कि ते किसी लड़की से बात कर रहा है। इस वजह से वो उसके ऊपर जूस गिरा देती है। ते जो कि उसे घूर कर देखता है क्योंकि उसे पता होता है कि गलती इसी की है। अब वो उस एक्टर से दूर हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे गंदे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तब वो एक्टर कहती है मैं भी इसे क्लीन करके आती हूँ, और वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुमने ये क्यों किया। तो फिर जेके कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो आपसे इस तरीके से बातें करे। ते कहता है ठीक है, अब अवार्ड शो पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है तो जैसा कि जेके ने कहा होता है वैसे ही ते को मिलता है ये अवार्ड। और ऐसे ही अब ते जो कि देख पाता है कि जेके इतनी ज़्यादा खुश है, वो अब उड़ उड़ कर तालियां बजा रही होती है। ते उसको देखकर खो सा गया था और सबको ये लग रहा था कि ते जो कि भगवान से कुछ कह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ते बहुत ज़्यादा ही गौर से अपनी जेके को देख रहा होता है। जेके भी इतनी ज़्यादा खुश थी, ते को पता चल रहा था। अब अवार्ड लेने के बाद जब ते अपने सीट पे आके बैठता है तभी वहाँ पर किसी लड़की की एंट्री होती है जिसे देखकर ते शॉक हो जाता है और बहुत ज़्यादा गौर से उसे देखता है। वो लड़की स्टेज पे जाकर ते को भी अपने साथ बुलाती है। ते भी वहाँ जाता है और वो लड़की ते को रिंग पहना देती है और कहती है कि विल यू मैरी मी। तो फिर ते भी हूँ कह देता है क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं लीसा होती है। लीसा को देखकर ते जेके को भूल सा गया था और इसी तरीके से ते जेके को भूल गया था। जेके की आवाज़ बात बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, उसके दिल में पेन सा हो रहा था क्योंकि लीसा ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने लगती है। ते जो कि लीसा
को लेकर अपने घर आ जाता है। लिसा उसे बहुत ज़्यादा बधाई दे रही होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ तुम्हारे पास ही रहूँगी, क्योंकि मेरे घर पर पेंटिंग का काम चल रहा है। और जेके भी वहीं होती है। तो जेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है, वो उन लोगों के पास नहीं जाती है। ते और लिसा अपने कमरे में जब जाते हैं तो फिर ते बहुत ज़्यादा ही लिसा की केयर कर रहा होता है। ये सब देखकर जेके को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से हॉल में आ जाती है और हॉल में बैठी रहती है और वो चुपचाप उसी हॉल में घूम रही होती है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा ही प्राइवेटली मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। ते उसके साथ कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जेके को लगता है कि ते उसे भूल गया है। और हाँ, वो उसे भूल भी गया था। इस वजह से वो उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहती, इस वजह से हॉल में बैठी थी। ते वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने जाता है। जब वो बाहर आता तो उसकी लिसा डरती हुई नज़र आ रही थी, काँप रही थी डर से। तो वो पूछता है तुम्हें क्या हुआ? तो फिर वो जब देखता है गेट के बाहर जेके भी होती है और वो उसे बहुत प्यार से पूछता है, तो लिसा कहती है यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, वो मुझे कुछ बोल रही थी, यहाँ पर कोई है। तो फिर ते इस चीज़ को इग्नोर कर देता, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, और उसे जो कि वॉशरूम में भेज देता है। कहता है जाके जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। और लिसा ऐसे ही वॉशरूम में जाती है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। तो फिर ते भी उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि नल में से खून आ रहा है। और ये देखकर ते भी शॉक हो जाता है, क्योंकि ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं और ये सिर्फ जेके कर सकती है, क्योंकि वही यहाँ पर घोस्ट है। ये सब सोचकर अब ते जो कि उससे कहता है कि तुम चलो आराम कर लो, मैं भी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो जेके से कहता है चलो नीचे आओ। नीचे जब जेके को लेकर जाता है तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देती हो? आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? आखिर क्यों कर रही हो ये सब? और ये सब तुम करके दिखाना क्या चाहती हो? तो फिर जेके कहती है कि ये सब मैंने नहीं किया है और मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं किसी को इस तरीके से परेशान कर सकूँ, नल से खून निकाल सकूँ। तो फिर ते कहता है हाँ ये बात तो है। तो फिर जेके एक बार और कहती है कि मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करती, मैं सिर्फ सामान्य धंधा कर सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं, और ना ही मैंने आज तक ये सब किया है। ते को भी विश्वास होता है जेके पर, इस वजह से वो कहता है ठीक है, लेकिन अब उससे दूर रहो। तो फिर जेके कहती है मैं उससे दूर ही हूँ, उसके पास नहीं गई हूँ। अब ते ऊपर रूम में चला जाता है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सोए होते हैं। जेके को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही अब ते जो कि काम पर चला जाता है सुबह, और जब शाम को आता है तो बहुत ही बुरा नज़ारा देखने को मिलता है। लिसा जो कि हवा में होती है और उसके पास ही जेके खड़ी होती है। ते जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, अचानक से लिसा गिरती है, उसके हाथ में चोट लग जाती है, बहुत ज़्यादा ही खून निकल रहा होता है। अब ते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो एक डॉक्टर को हायर करता है और लिसा को ऊपर रूम में ले जाकर डॉक्टर से कहता है कि आप इसका ट्रीटमेंट कीजिए। अब वो तुरंत नीचे आता है और जेके को बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि तुमने ही ये सब किया है, तुमने ही ये सब किया है। और जेके जो कि मना कर रही होती है। ऐसे ही जेके अपनी सफाई दे रहे होते हैं, ते नहीं मानता है और इस तरीके से जेके बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ते उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। और ये सब जेके को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो घर छोड़ के चली जाती है। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। क्या जेके अब घर वापस आ पाएगी या फिर नहीं, या फिर वो ऐसे ही गुस्से में कहीं चली गई है, या फिर वो अब नहीं आएगी। ये सब तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।
और ये ते का गुस्सा कहते उसे भूल जाएगा, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। भाई यार में सरांगे और डॉगी की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा, तो फिर सॉरी यार मिस, वो मम्मी पापा आए हैं तो उनसे मिलने के लिए कर रहा है। बाय यार मिस सरांगे।